एग्जिट पोल पर पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता है, जो कि अतीत में हम लोग देखा है। 2024 का लोकसभा का चुनाव था, उसमें जो एग्जिट पोल था वो गलत साबित हुआ है। परिणाम जो आएंगे वो बताएंगे कि हमारा संगठन कहाँ कितना सक्षम है। इतना खुलकर हमारे प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस लोकसभा सांसद और वरिष्ठ नेता तारिक अनवर हैं हमारे साथ बात करने के लिए। तारिक साहब, 5 राज्यों के एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। केरल में आप लोगों की सरकार दिखा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। बाकी राज्यों में स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। किस तरह से आप इसे देखते हैं और क्या एग्जिट पोल कांग्रेस जो मानती है उसी तरह से दिख रही है? नहीं, देखिए, एग्जिट पोल पर पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता है, जो कि अतीत में हम लोग देखा है कि कई राज्यों में गलत साबित हुआ है। यहाँ तक कि जो 2024 का लोकसभा का चुनाव था, उसमें जो एग्जिट पोल था वो गलत साबित हुआ है। तो उस पर भरोसा पूरी तरह से करना मुनासिब नहीं है। और लेकिन ठीक है, एक जिसको कहते हैं कि इंडिकेटर हो सकता है, इंडिकेशन हो सकता है, लेकिन उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो विश्वास कांग्रेस किस चीज पे कर रही है? कहाँ कहाँ आप लोग की सरकार आ रही है? देखिए, कांग्रेस ने अपनी पूरी कोशिश की है, जो अपना हमारा संगठन है उसके हिसाब से हमने प्रयास किया है। अब परिणाम जो आएंगे वो बताएंगे कि हमारा संगठन कहाँ कितना सक्षम है। एक इससे इतर सवाल है, जामिया मिलिया इस्लामिया के जो वीसी हैं उनका एक बयान बहुत वायरल हो रहा है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि हम भले ही अलग अलग धर्म से आए, संस्कृति अलग हो, लेकिन हम लोगों के अंदर भगवान जो महादेव है उनका डीएनए है। मेरा ख्याल है कि इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए जो विवादित हो। एक अंतिम सवाल है, उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में स्पेशल सेशन बुलाया गया है। अभी कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिला जो विधेयक है उसको लेकर अपनी बात रख रहे थे और उन्होंने कहा कि किस तरह से मौजूदा सरकार ने, मोदी सरकार ने या उत्तर प्रदेश की सरकार ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए काम किया है। और नारी वंदन अधिनियम जो है उसको लेकर वो एक बार फिर कांग्रेस और सपा को निशाने पर ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि महिला विरोधी है ये दोनों पार्टियां, वो संसद में हमने देखा। देखिए, योगी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है, देश से झूठ बोल रही है। अब तो ताज्जुब होता, आश्चर्य होता है कि इतना खुलकर हमारे प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। इस चुनाव अभियान में भी उन्होंने झूठ बोला कि विपक्ष की वजह से महिला आरक्षण नहीं हो पाया। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि 2023 में ही बिल विपक्ष ने पास कर दिया था, सारे सदन ने पास कर दिया था। उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? उसका कार्यान्वयन क्यों नहीं किया गया? और ये परसीमन लाने के लिए, परसीमन इसकी आड़ में परसीमन करने का जो प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का, तो और जो उनकी रणनीति है उसको हम लोगों ने कामयाब होने नहीं दिया। धन्यवाद। रंजीता झा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह, आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।